Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज अपने पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, मानव का कंकाल तंत्र। मानव का कंकाल तंत्र यदि देखा जाए तो मानव का कंकाल तंत्र को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक उसका जो भाग होता है वो अक्षीय कंकाल होता है और एक दूसरा जो उसका भाग होता है अपेंडिकुलर होता है। अक्षीय जो भाग है उसको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं और जो उपांगीय है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। मानव के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है। यदि मैं बात करूं विजुअल रूप में तो हमें जो दिखाई दे रहा है ये जो ऊपर का भाग है ये स्कल होता है, खोपड़ी जिसको, इसका जो एक्सियल पार्ट है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इस एक्सियल पार्ट के अंदर जो पहला जो भाग आता है वो आता है स्कल, खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर ये इतना भाग खोपड़ी है। इस खोपड़ी को यदि देखा जाए तो इसके दो भाग है। ऊपर का भाग, यहां से ऊपर का ये जो भाग है ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है क्रेनियम। ये भाग कहलाता है क्रेनियम, इसको कहते हैं कपाल। इसके बाद में दूसरा जो भाग है ये फेस वाला भाग है, ये कहलाता है फेस या फेसियल भाग कहलाता है। इसके बाद में जो इसका तीसरा जो भाग आता है वो आता है ईयर ओसिलेशन। ईयर ओसिकल, ये जो इतना जो खोपड़ी वाला भाग है, इस भाग में यदि देखा जाए तो कपाल के अंदर 8 बोन और फेस के अंदर इसके 14 बोन होती है और ईयर के अंदर इसके 6 बोन और एक यहां पर ये बोन जो दिख रही है यहां पर पाई जाती है हार्ड बोन। एक ये बोन हार्ड बोन। इस तरह से स्कल के अंदर टोटल 29 बोन पाई जाती है। तो ये जो इतना भाग है स्कल, इसके अंदर 29 बोन पाई जाती है। इसके बाद में यहां से यहां तक का जो भाग है ये रीढ़ की हड्डी का जो भाग है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यदि क्वेश्चन आता है कि मानव के अंदर रीढ़ की हड्डियों में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, तो हम बताते हैं 33। वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। वयस्क मानव के अंदर इनमें हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, कुछ भाग जो है, और इनकी संख्या 26 हो जाती है। यदि मैं इसके रीढ़ की हड्डी की बात करूं, बैकबोन की यदि मैं बात करूं, तो बैकबोन के अंदर जो पहला जो भाग है ये गर्दन वाला भाग है, ये भाग सर्वाइकल कहलाता है। सर्वाइकल के अंदर 7 बोन होती है, यानी ये जो खोपड़ी जो जुड़ी हुई है, जो खोपड़ी जुड़ी हुई है वो इस रीढ़ की हड्डी के जो पहली जो बोन है वो जो बोन है उस एटलस बोन के साथ में जुड़ी हुई है। इसके बाद में दूसरी बोन एक्सिस बोन, जिसके कारण ये क्या करती है कि इस तरह से जो एटलस बोन है उसके कारण आगे की ओर हिलती है खोपड़ी, और जो एक्सिस बोन है उसके कारण ये रोटेट करती है। यहां 7 बोन है ये सर्वाइकल। कई बार सर्वाइकल पेन होता है इस तरह से, तो वो जो सर्वाइकल पेन है वो गर्दन के अंदर इन हड्डियों के अंदर नर्व के प्रेस होने से होता है। इसके बाद में यहां से लेके, यहां 7 हड्डियां, यहां से लेके और यहां ये रिब्स तक जो अपने को दिखाई दे रही है इस इमेज के अंदर, यहां तक रीढ़ की हड्डी पीछे जो भाग है इसका, इसमें 12 हड्डियां होती है। इस वाले भाग को हम थोरेसिक कहते हैं। इस थोरेसिक वाले भाग में इसको वक्षीय कहते हैं। इस भाग को वक्षीय भाग कहते हैं। और ये जो सर्वाइकल वाला है इसको ग्रीवा कशेरुका कहते हैं। ग्रीवा गर्दन वाली, ये वक्ष्य कशेरुका है। तो इसमें हड्डियों की संख्या होती है
12, सर्वाइकल में 7। इसके बाद में यहां पर जो हड्डियों की संख्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है? लंबर है। इसका जो तीसरा भाग है ये लंबर, कट्टी बोलते हैं इसको, कट्टी कशेरुका। इनमें कितनी है दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5, ये 5 भाग है इसमें जो दिख रहा है। इसके बाद में ये वाला भाग जो सेक्रम है, ये जो सेक्रम वाला भाग है, इस सेक्रम भाग के अंदर क्या होती है? हड्डियों की संख्या तो 5 होती है, 1 2 3 4 5, लेकिन क्या वो जैसे एम्ब्रियो है वो क्या करता है? व्यस्क में बदलता है, अडल्ट में बदलता है, तो सेक्रम की ये जो 5 बोन है ये फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है और बोन बन जाती है एक। तो ये जुड़ के इस तरह से एक बोन बन जाती है। इसी प्रकार यहां जो भाग है, कोक्सी वाला जो भाग है, मैं आपको दूसरी इमेज में दिखाऊंगा। उस कोक्सी वाले भाग में, कोक्सी में 4 हड्डियां होती है, यहां पर 4 हड्डियां होती है और वो 4 हड्डियां होके फ्यूज होके एक हड्डी बन जाती है। और इस तरह से ये जो हड्डियों की संख्या है 12 7 5 और 1 1, इस तरह से इनकी संख्या होगी 26 इनकी संख्या होगी। यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बोन पाई जाती है उनकी संख्या होती है 26। इससे पहले जो मैंने आपको स्कल के बारे में बताया था, उनमें हड्डियों की संख्या मैंने आपको बताई थी 29 बताई थी। इसके बाद यदि देखा जाए तो यहां तीसरा जो भाग आता है इसका रिब केज। तीसरा जो भाग एक्सियल स्केलेटल सम का आता है रिब्स। रिब केज यानी ये पंसलियों का पिंजरा। ये जो पंसलियां है, ये पंसलियां क्या है? 12 जोड़ी इधर है। यदि मैं इनको गिनूं तो ये पंसलियां 12 है, यहां से यहां तक देखे जाए तो 12 पंसलियां हैं यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये नीचे है 11 और एक ये 12। इन पंसलियों में क्या है? इन पंसलियों में 7 ऐसी पंसलियां हैं जो डायरेक्ट क्या है? ये 7 पंसलियां डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई है। इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, सत्य पंसलियां। और यहां पर जो 8 9 10 है, ये 7 नंबर से जुड़ी हुई है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको फॉल्स रिब कहते हैं, असत्य पंसलियां कहते हैं। और 2 पंसलियां ये जो 11 नंबर 12 नंबर, ये किसी से जुड़ी हुई नहीं है, इनको फ्लोटिंग या प्लावी पंसलियां कहते हैं। तो टोटल जो पंसलियां एक साइड की 12 होगी और इस साइड की 12 होगी, लेफ्ट और राइट की। तो यहां पर जो रिब्स है वो रिब्स होगी 12 गुना 2 बराबर ये होगी 24। और ये जो रिब इस भाग में जुड़ रही है, जो हड्डी आपको यहां से यहां तक की हड्डी जुड़ रही दिखाई दे रही है, ये इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम इनकी संख्या 1, तो ये होगी टोटल 25। तो क्रेनियम में मैंने आपको जो बताया था, उस क्रेनियम के अंदर मैंने अक्षीय कंकाल के 3 भाग मैंने बताया था। स्कल, इसके बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी और तीसरा रिब्स। तो इसके अंदर मैंने 29 हड्डियां बताई थी स्कल के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर 26 हड्डियां बताई थी, रिब्स के अंदर मैंने आपको 25 हड्डियां बताई थी। इन टोटल हड्डियों की संख्या 80 हो जाती है। तो हमारे अक्षीय कंकाल के अंदर क्या है? हड्डियों की संख्या 80 होती है, 80। अब जो इसका दूसरा जो भाग इसके अंदर आता है वो आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सेक्शन। अपेंडिकुलर जो इसके भाग जुड़े हुए, यदि इस भाग को छोड़ूं तो साइड में जो भाग जुड़े हुए हैं, तो इसमें मैं अपेंडिकुलर जो भाग है, उपांगीय जो भाग है, उस उपांगीय यानी उपांग कितने, उसके साथ अक्षीय स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के साथ में जो जॉइंटेड होते हैं अदर पार्ट्स, वो क्या कहलाते हैं? उपांग कहलाते हैं, अपेंडिकुलर कहलाते हैं। उसमें मैं आपको पढ़ूं फोर लिम्ब के बारे में, यानी अग्रपाद के बारे में। अग्रपाद यदि इस तरह से करें तो ये फोर लिम्ब है। फोर लिम्ब की यदि मैं बात करूं तो ये जो हड्डी आपको दिख रही है क्लेविकल, कॉलर बोन कहते हैं इसको क्लेविकल कहते हैं, क्लेविकल कॉलर बोन इसको बोलते हैं। ये कॉलर बोन 1 और 1 2, ये इसके बाद में जो दूसरी हड्डी है यहां पर पीछे, यहां पर एक हड्डी त्रिकोणीय है, मैं आपको दूसरी इमेज में दिखाऊंगा। वो जो हड्डी है उसको हम स्केपुला कहते हैं, ये स्केपुला। और इसके बाद में
ये हड्डियां यदि देखा जाए तो दो है यहां पर, एक लेफ्ट और राइट। तो यहां मैंने यहां पर हड्डियों की संख्या इस तरह से कर दी दो। तो क्लेविकल की संख्या कितनी होगी? दो। और यहां ये स्केपुला पीछे जो ये भी क्या होगी? दो। इसके बाद में ये हड्डी बाजू वाली हड्डी, इसको ह्यूमरस कहते हैं। तो ह्यूमरस की संख्या होगी एक। यहां पर ह्यूमरस बाजू वाली अस्थि जो आपको दिख रही है, इस ह्यूमरस की संख्या होगी एक। और ये क्या होगी? दोनों साइड की क्या होगी? दो। इसके बाद में यहां पर दो हड्डियां होती है, एक रेडियस और एक अल्ना। यहां पर ये जो अंगूठे वाला जो भाग है, इस भाग की जो हड्डी होगी वो हड्डी होगी रेडियस, और दूसरे वाली हड्डी जो होगी वो क्या होगी? अल्ना होगी। तो रेडियस अल्ना दो इधर है, दो इधर है, ये टोटल हड्डियां होगी चार। ये जो यहां ये जो हड्डियों की संख्या है, इनको कार्पल कहते हैं। कार्पल में हड्डियों की संख्या जो है वो है 8। और ये जो हड्डियां आपको जो दिख रही है हथेली वाली, पंजे वाली, यहां पर ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 हड्डियां होगी। इस के बाद में जो हड्डियां हैं इनको अंगुलास्थियां कहते हैं। आगे का जो भाग है, हाथ में जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं 3 3 6 3 9 और 3 12, और इसके बाद 13 और 14, इनको फ्लेंजेस कहते हैं, 14 कहते हैं। इस तरह से इन टोटल हड्डियों की संख्या जो है वो हो जाती है 64, 64। यानी फोर लिम्ब के अंदर देखा जाए तो दोनों, यदि फोर लिम्ब में यहां से यहां तक की हड्डियां मैं गिनूं तो 30 ये होगी, 30 इसमें होगी, 30 और 30 60। क्लेविकल दो पोलर बोन जिसको कहते हैं, तो 60 और 2 62, और स्केपुला पीछे जो तिकोनी जो हड्डी है ना, 62 और 2 64। तो टोटल फोर लिम्ब की जो हड्डियां हैं वो हो जाती है 64 हड्डियां हो जाती है। अब यदि मैं ये फोर लिम्ब की हड्डियां 64 हड्डियां, अब यदि मैं हिंड लिम्ब की बात करूं, पश्चपाद की हड्डियों के बारे में बात करूं, यदि मैं हिंड लिम्ब की यदि मैं बात करूं तो हिंड लिम्ब के अंदर ये जो भाग है यहां पर बड़ा सारा हड्डी का ये भाग, एक हड्डी, ये एक हड्डी, इस वाली हड्डी को हम हिप बोन भी कहते हैं। ये हिप बोन है। इस हिप बोन की संख्या यहां पर इस साइड में एक हड्डी, इस साइड में एक हड्डी, तो ये टोटल हड्डियों की संख्या होगी 2। तो मैं यहां सीधा लिखूंगा 2। इसके बाद में यहां पर ये सबसे लंबी हड्डी बॉडी की, जिसको फीमर या जांघ की हड्डी कहते हैं, तो इनकी संख्या भी होगी ये 2। इसके बाद यदि देखा जाए इसके अंदर, तो देखा जाए तो यहां पर 2 बोन आपको ये ढकनी बोलते हैं, जिसको पटेला कहते हैं, फ्लैट बोन कहते हैं। इन ये दोनों हैं, एक इधर दिखाई दे रही है, एक इधर दिखाई दे रही है, तो ये इनकी संख्या होगी 2। सामने की जो हड्डी अपने पैर के बिल्कुल सामने की हड्डी है, ये टीबिया, और इसके साथ वाली पतली हड्डी है जिसको फिबुला कहते हैं। तो 2 इधर है, 2 इधर है, ये होगी जी 4। और यहां पर जो एडी वाला जो भाग है, ये जो वाला भाग है एडी, इस एडी वाले भाग के अंदर 7 हड्डियां होती है। तो एक भाग में यहां पर 7, यहां पर 7, तो यहां पर टोटल हड्डियों की संख्या होगी 14 होगी। इसके बाद में यहां पंजे वाली ये जो हड्डियां यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगी 10। इनको हम टार्सल कहते हैं, इनको हम टार्सल कहते हैं। ये वाली हड्डियां जो टार्सल, जो मैंने यहां पर ये बताई है, ये टार्सल है। और ये जो 10 जो मैंने बताई है, ये हड्डियां जो है ये मेटाटार्सल है, ये हड्डियां हैं मेटाटार्सल। इसके बाद में जो अंगुलास्थियां है वो हाथ में भी उतनी 14 है, एक हाथ में, पैर में भी इसी प्रकार 14 है। तो दोनों यदि पैरों में देखा जाए तो ये होगी टोटल 28। तो इस तरह से पैर में यदि हड्डियां देखी जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 62। तो इसी तरह से दोनों हाथों में, जैसे 30 इसमें 30 इसमें, इसी तरह से पैर में भी 30-30 होती है। लेकिन 2 हड्डियां हम जो अपने हिप बोन है, जो श्रोणी मेखला है, ये श्रोणी मेखला, ये जो भाग है ये श्रोणी मेखला या हिप बोन कहलाता है। इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती है 62 हो जाती है। तो यदि मैं टोटल हड्डियों के बॉडी के अंदर टोटल बोन्स की यदि मैं बात करूं तो ये जो टोटल बोन है, तो इसी तरह से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर मैंने 80 बोन बताई थी, 80 बोन बताई थी मैंने। अब ये जो 80 बोन जो बनी थी, तो ये बनी थी 29 स्कल के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर 26, और रिब्स और यहां पर ये स्टर्नम, ये मैंने आपको बताया था
25, ये टोटल हो गया था यहां पर 80 टोटल हो गया था। और फोर लिम्ब की हड्डियां जो मैंने फोर लिम्ब के बारे में हड्डियां जो बताई थी, उन हड्डियों की संख्या मैंने बताई थी आपको 64। इसके बाद में हिंड लिम्ब की जो हड्डियां जो मैंने बताई थी, उसमें बताई थी मैंने 62। इस तरह से ये जो हड्डियों की संख्या है, ये हड्डियों की संख्या होती है 206। यानी ह्यूमन के अंदर टोटल बोन की संख्या है 206 बोन होती है। यदि मैं इसको लेटरल व्यू के अंदर भी यदि इसको देखूं, तो यहां पर लेटरल व्यू के अंदर भी हड्डियों की जो स्थिति है, वो अपने पार्श्वों में देखने पर अपने को हड्डियां किस रूप में दिखाई देती है। यदि लेटरल व्यू में देखें तो ये देखो इस तरह से, ये स्कल है, स्कल के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर ये देखो सर्वाइकल के अंदर 7 बोन वैसी वैसी दिख रही जो लगी। इसके बाद में यहां से यहां तक ये बोन जो है, ये थोरेसिक बोन है, वक्ष्य है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये थोरेसिक बोन है। 12 इनकी संख्या, यहां से 12 इनकी संख्या। लंबर यहां से ये देखो 5 इसकी संख्या दिखा रही है। इसके बाद में सैक्रम, ये 5 फ्यूज होके एक बन गई। इसमें देखो ये कॉक्सी दिख रही है आपको, ये देखो 4 बोन है, 1 2 3 4 फ्यूज होके एक बोन बन जाती है। तो ये है, और ये रिब्स देखो पीछे से जुड़ी हुई इधर है ना, आगे की ओर जाके जुड़ रही है। यदि ये पीछे का व्यू है, बिहाइंड व्यू है पीछे का। और इसी तरह से यदि मैं ये स्केपुला, यदि फोर लिम्ब की बात करूं, अगर बात करें स्केपुला, यहां पर क्लेविकल है, ये ह्यूमरस है। इसके बाद में रेडियस अल्ना है, यहां पर कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस है। इसी प्रकार यदि मैं हिंड बोन की यदि मैं बात करूं, पश्चपाद की बात करूं, तो ये यहां पर स्केपुलर हो, और इस तरह से ये हड्डियां यहां पर जो है, ये जो भाग है इसका फिम्बर आ गया। फिम्बर का ये जो भाग है इसके अंदर, फिम्बर का जो ये जो भाग है इसके अंदर, फिम्बर के बाद में ये टिबिया फिबुला, पीछे से एडी वाला भाग जो अपने को दिखाई दे रहा है यहां पर, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये जो है अपने को टार्सल बोन दिखाई दे रही है। इसके बाद में मेटाटार्सल और फ्लेंजेस इसमें होता है। यदि मैं इन्हीं हड्डियों के, यदि मैं इसी व्यू को यदि लेटरल व्यू के रूप में यदि, तो लेटरल व्यू के अंदर इस हड्डियों का किस प्रकार व्यू हमें दिखाई पड़ता है। लेटरल व्यू के अंदर इन्हीं हड्डियों का व्यू देखने पर इस तरह से दिखाई देता है। ये जो भाग, पूरा भाग है, ये स्कल है, पूरा खोपड़ी है। इस खोपड़ी के अंदर मैंने जो 29 बोन बताई है, इसमें से एक बोन मैंने लास्ट में जोड़ी थी, हाइड बोन। ये देखो हाइड बोन यहां पर जुड़ी थी। हाइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी बोन से नहीं जुड़ी होती, हाइड बोन से जीभ जुड़ी होती है। अब इसके बाद में यहां पीछे से ये रीढ़ की हड्डी इस आकार की इस तरह से मुड़ जाती है, ये रीढ़ की हड्डी, ये रिब केज है। और इस तरह से ये फोरलिम्ब, आगे की हड्डियां यहां पर ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। और इसके बाद में ये जो हड्डियां है इसके पैरों की जो हड्डियां है, इसमें यहां पर ये जो भाग पेल्विक गिर्डल आ गया, श्रोणी मेखला इसको कहते हैं। और इसके जो अदर भाग है इसके इस तरह से हड्डियां है, ये फेमर है, ये पटेला जिसको ढकनी कहते हैं। इसके बाद में ये जो ज्यादा मोटी जो बोन है, बॉडी का सबसे ज्यादा वेट ये इस बोन पर पड़ता है, इस बोन को हम टिबिया बोन कहते हैं, साथ में फिबुला। इसके बाद में यहां देखो स्पष्ट आपको नजर आ रही है टार्सल, ये जो बोन है मेटाटार्सल, और ये जो बोन है फ्लेंजेज आपको इस मैप के अंदर आपको दिखाई दे रही है।